देखिए, मैं केस 2 पढ़ने जा रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ जेट का, जहाँ पे एक प्लेट होती है जो थीटा एंगल्स पे है, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। उस पे जब ये आके टकराता है, ये आकर टकराता है, इसका मतलब ये थीटा एंगल पे है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये वेलोसिटी v है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी v cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब v sin थीटा, और ये वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा। सो इसमें फोर्स नॉर्मल हो जाएगी। इनिशियल मोमेंटम इन नॉर्मल डायरेक्शन कितना है, मास फ्लो रेट इंटू वी साइन थीटा, और इन इन फाइनल मोमेंटम इन नॉर्मल डायरेक्शन कितना है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई जा नहीं रहा है। तो हो जाएगा फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, मास फ्लो रेट कितना होगा, रो ए वी, जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा था रो ए वी वन लिख दो, ये भी हो जाएगा वी वन साइन थीटा, तो हो जाएगा रो ए वी वन स्क्वायर साइन थीटा। अगर फोर्स इन नॉर्मल ये है तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रो ए वी वन स्क्वायर साइन थीटा का साइन थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा। कैसे, जस्ट स्टेटिंग एट द मोमेंट। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पता चली। ये देखो, यहाँ पे v आ रही थी, मैंने इसको v साइन थीटा कैसे लिखा। देखो, अगर मैं इसको बनाने जाऊँ तो ये बनेगा ऐसा। तो देखो, ये बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो v cos 90 माइनस थीटा मतलब v साइन थीटा, और ये हो जाएगा v cos थीटा। अब देखो, जब फोर्स में हम करेंगे तो फोर्स में हम जानते हैं लेमीज थ्योरम, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, शिफ्ट ये हो गया। ये भी जानता है अवे फ्रॉम द वो करो, शिफ्ट करो, तो देखो, और ये बन जाएगा एक ऐसा, सॉरी। तो देखो, ये बीच में आ गया, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। तो एफ एक्स हो जाएगा रो ए वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, नो यूज़। एफ एन का सॉरी, इसका भी इम्पोर्टेंस है। अब फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी ज़ीरो। ऑफ कोर्स रिमेंबर, यहाँ पे मास फ्लो रेट अलग होगा, वेलोसिटी सेम होगी इस दोनों डायरेक्शन में, बट मास फ्लो रेट अलग होगा। तो समझ लो, यहाँ पे मास फ्लो रेट है Q1, यहाँ पे मास फ्लो रेट है Q2, ठीक है, और यहाँ से मास फ्लो रेट आ रहा है Q, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यस, ओके। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, पहला स्टेटमेंट है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन कितना था। देखो, जब इस फोर्स को मैंने वेलोसिटी के दो पार्ट में पढ़ा, तो एक आएगा v sin थीटा और एक v cos थीटा। तो v cos थीटा था इनिशियल डायरेक्शन में, ये देखो, इसी की ये इनिशियल ही था ना, जिसको दो टुकड़ों में बांटा, तो v cos थीटा था इनिशियल डायरेक्शन में, मतलब m डॉट v cos थीटा। और फाइनली कितना हो गया, m डॉट को हम लिख सकते हैं रो q v cos थीटा, और फाइनली कितना हो गया, माइनस ही आएगा फाइनली, ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिख रहे हैं हम, तो आएगा रो Q1 और वेलोसिटी कितनी है v, प्लस, क्योंकि ये वेलोसिटी एक वो वेक्टर क्वांटिटी, तो आएगा रो Q2 माइनस v। तो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया रो Q v cos थीटा माइनस रो Q1 v माइनस रो Q2 v इज इक्वल टू फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब नाउ रिमेंबर, उसने बोला है फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है मतलब कोई प्लेट के ऊपर से अगर कोई जा रहा होगा तो कोई ड्रैग प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया ज़ीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं ज़ीरो इज इक्वल टू ये, तो यहाँ जाएगा Q और Q1 और Q2 के बीच में एक और रिलेशन आएगा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट Q इज इक्वल टू Q1 इज, मतलब ऊपर कितना जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, इतना कुछ जाता है, और नीचे जाएगा, you can find from here and here this equation, और you can see, अगर
साइन थीटा अगर कॉस थीटा अगर 90 है तो दिस बिकम्स Q1 इज इक्वल टू ओके Q1 इज इक्वल टू Q/2 दोनों में आएगा, Q/2 दोनों में आएगा। ये देखो Q/2 दोनों में आएगा। So दिस आर द इक्वेशंस। सो फाइनली हमने फाइंड क्या किया, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन कितना है, रो ए V1 स्क्वायर साइन थीटा, और फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन कितना है 0, और Q1 और Q2 भी फाइंड कर लिया। अगर थीटा अगर होगा 90, मतलब प्लेट है फ्लैट, मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 है, तो हो जाएगा केस वन मानी कॉस थीटा हो जाएगा 0, तो आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q/2 और Q2 इज इक्वल टू Q/2। ऑफ कोर्स प्रूव्ड। अब फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन 0, नॉर्मल को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक्स और वाई। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगी रो ए V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो जाएगी रो ए V1 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कैसे आए, ये Fn था, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये Fn कॉस थीटा, तो ये Fn था इंटू कॉस थीटा, हो गया फोर्स इन वाई डायरेक्शन, और फोर्स इन एक्स डायरेक्शन साइन थीटा, तो रो ए V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली ये केस है स्टेशनरी का। स्टेशनरी केस में कोई वर्क रिसीव्ड होगा नहीं, वर्क प्रोड्यूस होगा नहीं। बट अगर यही केस होता, अगर अपना वो कौन सा केस, मूविंग प्लेट, अगर ये प्लेट ऐसे है और यू से मूव कर रही थी, तो इसका आंसर हो जाता फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन हो जाता रो ए V माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। और अगर बोलते हैं पावर प्रोड्यूस्ड, तो रो ए V माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू यू। एक सेकेंड, सॉरी। सो फाइनल स्टेटमेंट है, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वो नहीं पूछेगा, वो क्या बोलते हैं कि वर्क प्रोड्यूस्ड, क्योंकि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी है, फोर्स इन वाई डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे। सो मूविंग प्लेट में नहीं पूछेगा। स्टेशनरी प्लेट में तो 0 होता है, क्योंकि प्लेट मूव ही नहीं करी। मूविंग प्लेट में होता है ये नॉर्मल है, टेंजेंशियल तो अभी भी 0 ही है। और Fx होगा साइन स्क्वायर थीटा, और Fy होगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं केस डिस्कस करना जा रहा हूँ, जेट स्ट्राइकिंग अ वर्टिकल हैंगिंग प्लेट। सो एक प्लेट थी जिस पे जेट स्ट्राइक करती है सेंटर पे आके। यस, सेंटर पे आके स्ट्राइक करना इज इम्पॉर्टेंट ही है, तो उसकी वजह से प्लेट बन जाती है इधर। तो समझ लो सेंटर है ए, अब ए करके पहुंच जाएगा इधर, और ए का डिस्टेंस है यहाँ से L/2, तो डिस्टेंस नेवर चेंजेस, ये रहेगा L/2। अब इसके जो ये वाला पॉइंट है, समझ लो इसको पॉइंट को मान लो P। अब जानते हो हम जानते हैं कि प्लेट जैसे ही जेट यहाँ पे जैसे स्ट्राइक करेगा, वो आज ये प्लेट एक एंगल मूव करेगी और उसके बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और फोर्स इन वाई डायरेक्शन का हम इससे अच्छा ले लेते हैं फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, जो इस प्लेट से 90 डिग्री पे। बिल्कुल ठीक। फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, और वेट एक्ट कहाँ करेगा प्लेट का, वेट तो हमेशा एक्ट करेगा सेंटर पे, और ये एक्ट करेगा जिस लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर ही रहा था। तो Fn इंटू, पहले हम वेट का डिस्टेंस इतना फाइंड करते हैं। तो देखो ये डिस्टेंस है L/2, MA-N, ये डिस्टेंस है L/2, और ये एंगल है थीटा। So this line becomes sin theta is equal to K by L/2, तो K is equal to L/2 sin theta। अब ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं MBA, ये डिस्टेंस है L/2, ये थीटा,
तो इसको लेते हैं हम लोग tan थीटा। हमारे काम करने हमें चाहिए ये लेंथ, तो हमें चाहिए cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू L/2 बाई ये L/2 बाई MB। तो MB हो गया L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। ठीक है, तो अब हम नेट मोमेंट एट द हिंज करते हैं ज़ीरो, तो आ जाएगा फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन इनटू L/2 cos थीटा माइनस वेट इंटू L/2 sin थीटा is equal to 0. So from here you will get a value of sin theta is मतलब theta is equal to something, तो तुम बता सको कि किस इक्विलिब्रियम उस पर वो जाके वो करेगा। अब नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Fn, व्हाट इज Fn इन दिस केस? द Fn इज ये है देखो, और ये थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा फिर थीटा। तो अगर ये ऐसे हैं तो देखो इधर से ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, इसको मैंने एक्सटेंड किया इधर, ये v, और ये नॉर्मल डायरेक्शन वाला ये दोनों की थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा, और ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो गया फिर थीटा। तो v cos थीटा इज इक्वल टू दिस, मतलब वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन है v cos थीटा। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन एंगल, कौन सा एंगल, किसको क्या एंगल दे रहे हो वो डिपेंड्स, पर निकाल सकते हो तुम लोग। ये हो जाएगा इस केस में v cos थीटा, v cos थीटा हो जाएगा। तो फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इन नॉर्मल डायरेक्शन कितना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, और ये इसका नॉर्मल डायरेक्शन कंपोनेंट v cos थीटा है, तो m डॉट v cos थीटा, और क्या फाइनल कुछ है नहीं है, तो माइनस 0। तो जाएगा मास फ्लो रेट कितना, रो a v1, ठीक है, रो a v1 जो यहीं आ रहा था, रो a v1, रो a v1 इंटू v1 cos थीटा, मतलब रो a v1 cos थीटा। ये होगा फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन यूज आएगा यहाँ पे, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इक्विलिब्रियम क्या होगा। देखो इसमें एक और केस पूछ सकता है वो, कि बताओ कि ऊपर कितना पानी जाएगा और नीचे कितना पानी जाएगा। बिल्कुल सही, सेम केस, फोर्स ऑफ टेंजेंशियल को कर दो 0। फोर्स ऑफ टेंजेंशियल पहले लिखो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन पहले इनिशियली कितना वो, ठीक है, बिल्कुल। फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन कितना है, v cos थीटा तो नॉर्मल डायरेक्शन में था, तो v sin थीटा हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो हो जाएगा रो क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में रो क्यू, वेलोसिटी कितने हैं, v sin थीटा, तो cos थीटा इधर हो गया तो sin थीटा होगा, माइनस फाइनल मोमेंटम कितना है, थोड़ा ऊपर जाएगा, रो q1, पर वेलोसिटी v के साथ ही जाएगा, इस v वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो ऊपर नीचे v वेलोसिटी के साथ ही जाएगा, बर्नौली इक्वेशन कहता है, प्लस वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो यहाँ आएगा रो q2 माइनस v, तो फोर्स इन टेंजेंट को 0 कर दो, सो यू विल गेट वैल्यू बिटवीन q एंड q1 एंड q2, एंड वो एक और बात है कि q इज इक्वल टू q1 प्लस q2, इट्स यूनिवर्सल इक्वेशन। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऊपर नीचे कितना जाएगा। एक और केस है, जेट स्ट्राइकिंग स्टेशनरी इज इम्पॉर्टेंट, बदलेगा स्टेशनरी बट कर्व्ड प्लेट। तो देखो इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूँ, समझ लो ये एंगल है थीटा और ये एंगल है थीटा, मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है थीटा। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा रो ए v1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, और फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा 0। अगर ठीक है, ये स्टेशनरी कर्व प्लेट है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं मूविंग प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मास फ्लो रेट v ओमेगा 1 प्लस माइनस v ओमेगा 2 इंटू यू, या सॉरी यू नहीं है, फोर्स में यू नहीं है, और फोर्स इन वाई डायरेक्शन वहाँ भी 0 ही होता है। सो हमने क्या केस पढ़े, पहला केस पढ़ा फ्लैट प्लेट, दूसरा प्लेट पढ़ा इंक्लाइन प्लेट, तीसरा पढ़ा है लटकती हुई प्लेट, चौथा पढ़ा कर्व्ड प्लेट। फ्लैट प्लेट और इंक्लाइन प्लेट में मूविंग वाले केस थे, मतलब स्टेशनरी मूविंग प्लेट भी थी, और
कर्व्ड प्लेट में भी मूविंग प्लेट है। अब 4 तरह के टरबाइन होते हैं और ये है सबसे बेसिक टरबाइन, सबसे वाहियात टरबाइन। अगर जेट स्ट्राइक करती है फ्लैट प्लेट वाली उस प्लेट को, तो उसमें फोर्स एक्स आती है रो ए V1 माइनस यू इसकी वेलोसिटी जिसके साथ ये मूव करेगा, और पावर डेवलप होगा रो ए V1 माइनस यू इंटू यू। बिल्कुल सही, ये है ये कर्व्ड। फिर सेकंड आता है पेल्टन, जिसमें प्लेट कर्व्ड कर दी जाती है, और ये है सबसे बेसिक टाइप ऑफ टरबाइन। So this is the end of the Pelton impact of jet with all the PYQ questions with everything। हाँ, अगर ऐसा केस होता है जैसे कि वन ऑफ द PYQ ऐसा हो कि x डायरेक्शन में यहाँ पे छोटा छेद है, तो कुछ नहीं, इनिशियल मोमेंटम क्या है m डॉट किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है v, फाइनल मोमेंटम क्या है यहाँ पे समझ लो m2 जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी समझ लो कुछ भी हो जो दी हुई है v2, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा m डॉट v माइनस m2 v2, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, दैट्स ऑल।